Good morning class. My name is Ajay Pandey. Today I am going to teach you application of dimensions. First application to check the correctness of the equations. ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है और उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी किए हैं। और आज आपको हम बताने जा रहे हैं दूसरा एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करना। तो ये हम कैसे करते हैं देखते हैं। कंसीडर ये फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन टू सिस्टम्स। ये फिजिकल क्वांटिटी है जिसको दो सिस्टम में आपने मेजर किया है और एक सिस्टम में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है, यूनिट u1 है, दूसरे सिस्टम में n2 और u2 है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जैसे आपने लेंथ को मेजर किया है, यह है 5 मीटर। एम के सिस्टम में इसकी लेंथ 5 मीटर है और सीजीएस में आप करते हो तो 500 सेंटीमीटर हो जाता है। तो n1 u1 ये हो गया आपका और n2 u2 इस तरह से हो गया। तो अब इसको हमें मानिए कि अगर MKS को CGS में चेंज करना है तो हम कैसे करते हैं। इसको n2 इक्वल टू n2 की वैल्यू ज्ञात करते हैं n1 u1 अपान u2 इस तरीके से। यूनिट को इसकी वैल्यू ऐसे ही रहने देते हैं n1। u1 का मतलब यूनिट। MKS सिस्टम में MKS में आप लिखते हो MLT u1 और दूसरे में ये पहले में है इसलिए m1 L1 T1। दूसरे सिस्टम में हम u2 की वैल्यू m2 L2 और T1 और ये T2 इस तरह से। u1 अपान u2 का मतलब m1 L1 T1 अपान m2 L2 T2 और इनकी पावर आप लिख लेते हैं डायमेंशन ABC। और इसी तरीके से हम इसी फार्मूले का उपयोग करके एक सिस्टम यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। एक एग्जांपल आपको देते हैं। कन्वर्ट 1 जूल इनटू 1 अर्ग्स। कन्वर्ट 1 जूल ऑफ वर्क, ये आपका है क्वेश्चन है। कन्वर्ट 1 जूल ऑफ वर्क इनटू अर्ग्स। जूल जो है MKS सिस्टम में इसकी यूनिट है, अर्ग्स जो है CGS सिस्टम में यूनिट है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको देखते हैं, आइए। तो वर्क को कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम जो है वर्क का डायमेंशन लिखते हैं। जिसको भी कन्वर्ट करना होता है उसका डायमेंशन लिखते हैं। वर्क का डायमेंशन आप जानते हो ML स्क्वायर T-2 वर्क का डायमेंशन। n1 की वैल्यू 1 जूल है तो n1 को हम 1 लिखते हैं 1। ये आपका मास है। मास जो होता है MKS में ये किलोग्राम में होता है तो m1 की वैल्यू किलोग्राम में है और चेंज किस में करनी है, ग्राम में। MKS को CGS में करना है तो आपका जो मास है तो यहाँ आप ये लिख लेते हैं। एक बार ये यूनिट आप लिख लीजिए तो m1 m2 L1 L2 और इसको T1 अपान T2। क्या करते हैं, पहले डायमेंशन लिखते हैं, ये आपका हो गया और अपान में कर लेते हैं। इनकी पावर जो होती है उसको लिख लेते हैं। मास 1 है, L की पावर आपका 2 है, इसको 2 लिख लेते हैं और ये आपका -2। इस तरीके से हम फार्मूला लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, मास है MKS सिस्टम में 1 किलोग्राम होता है, CGS में 1 ग्राम होता है, जिसको किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो आपका ऐसे हो गया है। वर्क आया आपका n1 की वैल्यू 1 है, ये 1 लिख लेंगे यहाँ और ये किलोग्राम में है, ग्राम में 1000 ग्राम और दूसरे में ग्राम है। लेंथ है MKS में मीटर में होती है और CGS में क्या, सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे
तो 100 सेंटीमीटर हो गया अपॉन सेंटीमीटर। और टाइम दोनों में एक ही होता है, सेकंड ही होता है, इसको सेकंड में ही लिखते हैं, और इसकी पावर है -2, इस तरीके से। तो 1 ग्राम से ग्राम आपका कट जाता है, सेंटीमीटर कट गया, सेकंड अपॉन सेकंड 1 ही हो जाता है, तो आपका आया। और ml स्क्वायर भी है ये, ml स्क्वायर t-2, तो आपका हो गया 1000 इंटू 100 का स्क्वायर जब करेंगे तो आपका ये 10,000 हो जाता है। वही आपका 1 आता है, 1 की पावर चाहे जो 1 ही होता है, तो आपका हो गया 10 की पावर 7, 7 जीरोज है, 10 की पावर 7। और किस में कन्वर्ट करना था? आर्क्स में, इसको लिख देते हैं आर्क्स। इस तरह से हम जो है कैसे कन्वर्ट करते, बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये आपका ये न्यूमेरिकल जो हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिए वर्क का डायमेंशन लिख लेते हैं, ml स्क्वायर t-2, फिर अपान में m2 L1 L2 और ये इस तरीके से। फिर हमें किसको चेंज करना है, mks को cgs में करना है, तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लेना है, और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेना है। टाइम्स दोनों में एक ही होता है, सेकंड में ही होता है, टाइम को हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। इस तरह से किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया है, और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया है, और ये पावर आपका स्क्वायर होता है, ml स्क्वायर, इसलिए आपका ये कैलकुलेशन होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 19 × 10 की पावर 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर, express it in dynes per centimeter square, that is in CGS system। आपको ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया है, दिस इज MKS सिस्टम। न्यूटन जो है यूनिट फोर्स की होती है MKS सिस्टम में, इसको CGS में चेंज करना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसका डायमेंशन लिख लेना है, यंग्स मॉडुलस, इसको Y से डिनोट करते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका है, डायमेंशन अगर आपको नहीं याद आती है तो ये यूनिट आपको दी होती है, इसी से हम डायमेंशन लिख लेते हैं। तो ये आपका न्यूटन दिया हुआ है, न्यूटन मीन्स फोर्स, ये रफ वर्क कर लेते हैं। फोर्स की डायमेंशन होती है ml t-2, और अपान मीटर स्क्वायर है, तो मीटर का मतलब हम लेंथ में लिखते हैं l स्क्वायर। इसको जब करेक्ट करते हैं तो ये हो जाता है ml-1 t-2, ये -2 है, इससे आपका ऊपर जाएगा -2 ना, यहाँ ये कैंसिल हो जाता है। अब ये हो गया आपका डायमेंशन जो हमने बताया कि कन्वर्ट करने में सबसे पहले हम जिसको कन्वर्ट करना है उसकी डायमेंशन लिखते हैं। ये डायमेंशन हो गई आपका ml t-2, ये डायमेंशन हो गया। अब क्या करते हैं, n1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 19 × 10 की पावर 10, ये m1 अपान m2 ऐसे, और L की पावर आपको दी गई है, उसमें आपने अभी कैलकुलेट किया -1, ये इसको ऐसे -1 और t-2 आपका ये ऐसे हो गया -2। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायमेंशन लिखते हैं, ml -1 t-2 आया, फिर अपान में m1 m2 और L1 L2 इस तरह से लिख लेते हैं। अब हमें कन्वर्ट करना है, मास है, अब इसमें जो है फिर ये n1 की वैल्यू हम नोट कर लेते हैं, 19 × 10 की पावर 10। आपका ये आपका मास है किलोग्राम में है, इसको हमें ग्राम में चेंज करना है, तो 1000 ग्राम हो जाता है, और ग्राम में चेंज करना है, इसलिए m2 को ऐसे ही रहने देते हैं। L1 आपका मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, 100 सेंटीमीटर और अपान सेंटीमीटर। टाइम दोनों में सेम होता है, सेकंड में ही होता है, इसको ऐसे ही नोट करते हैं, -2 और ये -1। इस तरह से आपका हो गया 19 × आपका ये कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा,
19 इंटू 10 की पावर 10, 1000, और ये आपका है 100 की पावर -1, इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/100, और ये आपका सेकंड जो है कैंसिल हो गया है, बचा इतना है आपका। इस तरह से आपका ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 19 इंटू 10 की पावर 10 और इंटू 10 आपका ये आया है, और ये आपको चेंज किस में करना था, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये आप सॉल्व कर लेंगे, 19 इंटू इसकी पावर 1 बढ़ जाएगी 10 की पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका उत्तर होता है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, आपने देखा कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। और नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन है डिडक्शन ऑफ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि विभिन्न जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके विषय में हम कैसे रिलेशन ऑब्टेन करें। तो इसका हम अगला एग्जांपल नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम which depends on the mass of the bob, length of the string and acceleration due to gravity। क्वेश्चन को आप समझिए। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? सिंपल पेंडुलम में एक जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, इसको बॉब बोलते हैं, और एक स्ट्रिंग के फिक्स सपोर्ट से इसको टांग दिया जाता है, और इस स्ट्रिंग की लेंथ l है, इसका मास m है, और जो ग्रेविटी काम करती है नीचे की तरफ वो है g। टाइम सिंपल पेंडुलम आप समझिए कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक अरेंजमेंट है जो जिसमें एक मास ऑब्जेक्ट होता है और स्ट्रिंग से इसको हम टांग देते हैं, जिसकी लेंथ l है, मास m है और ग्रेविटी g होती है। तो टाइम पीरियड जिस पर इसको कैसे ऑब्टेन करते हैं, इसको आप समझिए सोल्यूशन इसका। तो इस तरीके से तो आपका हो जाता है, जो टाइम पीरियड किस किस पर डिपेंड करता है उसको हम ऐसे लिखते हैं t प्रोपोर्शनल टू। किस किस पर डिपेंड कर रहा है, देखिए आप, मास पर डिपेंड करता है, उन सबको हम प्रोपोर्शनल में लिख लेते हैं। और इस तरीके से आपका ये, तो t प्रोपोर्शनल टू है मास, लेंथ और ग्रेविटी, इन तीन चीज़ों पर ये डिपेंड करता है, उसको हमने लिख लिया है। और फिर क्या करते हैं, इनकी पावर लिख लेते हैं ABC। रिलेशन कैसे ऑब्टेन करेंगे, जिसका रिलेशन लेना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में, किस किस पर डिपेंड करता है उसको लिख लेते हैं, और ये पावर ABC मान लेते हैं। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो ये कांस्टेंट ले लेते हैं कि m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c, इस तरीके से। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट सिस्टम, इन सब के डायमेंशन लिखते हैं दोनों तरफ। टाइम पीरियड t का डायमेंशन t होगा, के मास को m से लिखते हैं, इसकी डायमेंशन l, a है, लेंथ है इसका l होता है, इसकी b हो गई, जी ग्रेविटी है, ग्रेविटी का डायमेंशन नोट करते हैं, ये होता है आपको पता है LT-2। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी का डायमेंशन लिखते हैं। अब इन सब के डायमेंशन को कलेक्ट करते हैं। देखिए मास कहाँ है, एक ही जगह मास है और कहीं नहीं है, जिसको ऐसे ही लिख लेते हैं m की पावर a। अब यहाँ देखते हैं, l एक जगह यहाँ है और यहाँ है, यहाँ से l की पावर b मिलेगी और यहाँ से l की पावर c मिलेगी। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड हो जाती है, l की पावर b इंटू l की पावर c, l की पावर b प्लस c, और यहाँ से आपको मिलता है t, और कहीं नहीं है केवल यहीं है, इसको लिखते हैं -2c।
ये आपको ऑक्टेन होता है। अब क्या करते हैं, कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ की डायमेंशन को कंपेयर करते हैं। तो देखिए यहाँ t की पावर 1 है, इस तरफ m की पावर a है और इस तरफ कोई भी डायमेंशन m का नहीं है, इसलिए इसको हम लिख लेते हैं m की पावर जो a इक्वल टू 0। कोई m की डायमेंशन इस तरफ नहीं है, इसलिए a इक्वल टू 0। l की भी डायमेंशन इस तरफ नहीं है, ये इसकी डायमेंशन b प्लस सी है, b प्लस सी इक्वल टू 0। t की डायमेंशन इधर -2c है और इस तरफ 1 है, इसलिए इसको लिखेंगे -2c इक्वल टू 1। तो यहाँ से मिलेगा c इक्वल टू -1/2। c की वैल्यू इसमें अगर हम रखते हैं, इसमें रखते हैं तो आपको मिल जाता है b इक्वल टू 1/2। यहाँ वैल्यू रख देते हैं b -1/2 इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1/2। इस तरह से a की वैल्यू 0 आ गई है, c की वैल्यू -1/2, b की वैल्यू 1/2। इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन 1, ये हो जाता है t इक्वल टू k m की पावर 0, a इक्वल टू 0 आया है। और ये आपका इक्वेशन 1 ये है, यहाँ है ये, तो k m की पावर 0, l की पावर b है, तो l आपका हो जाता है ये l की पावर b 1/2 और g की पावर c है -1/2, इसको ऐसे लिख लेते हैं g की पावर -1/2 ऐसे। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं t इक्वल टू k m की पावर 0 माने 1 हो गया, किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, 1 हो गया। l की पावर 1/2 का मतलब रूट लिखते हैं, रूट l, और g की पावर -1/2 है, इसलिए इसको अपान में लिखेंगे माइनस पावर। तो इस तरह से g की पावर -1/2 है, इसको हम अपान में लिख लेते हैं। और ये आपके प्रैक्टिकल में भी है, तो k की वैल्यू जब प्रैक्टिकल के द्वारा हम ज्ञात करते हैं तो वो आती है 2π। ये हो जाता है आपका t इक्वल टू k की जगह 2π लिख देंगे और ये दोनों रूट में कर लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं रूट l/g। तो ये आपका रिलेशन जो आप टेन करना है इस तरीके से आता है t इक्वल टू 2π रूट l/g। बहुत ईजी होता है, आपको समझना है। सबसे पहले क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, जिस पर वो डिपेंड करता है उसके सब प्रोपोर्शनल में लिख लेते हैं। फिर क्या करते हैं, दोनों तरफ में सबकी डायमेंशन लिख लेते हैं। g यहाँ है, g की डायमेंशन लिख लेंगे LT-2। पावर्स को कलेक्ट कर लेते हैं और फिर इस तरीके से सॉल्व करके ABC की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और आपका ये रिलेशन आ जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, if force F, velocity v and time t are taken as fundamental units, find the dimensions of mass m। मास का रिलेशन ऑब्टेन करना आपको। तो मास किस किस पर डिपेंड करता है ये आपको दिया गया है। फोर्स F, वेलोसिटी v एंड टाइम t। इसको हम ऐसे लिख लेंगे F की पावर a, वेलोसिटी v और टाइम t की पावर c। जिसका भी डायमेंशन निकालना है, जिसका भी रिलेशन निकालना है, उसको इस तरीके से हम प्रोपोर्शनल में लिख लेते हैं और फिर एक कांस्टेंट ले लेते हैं k, और इधर हम सबकी डायमेंशन लिखते हैं। तो f की डायमेंशन आपको पता है mLt-2, वेलोसिटी की डायमेंशन Lt-1 और टाइम का हम t लिखते हैं t की पावर c। ये हो गया। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, m को कलेक्ट करते हैं। m यहाँ है और कहीं नहीं है और ये आपकी पावर a b c लिखा गया है, इसलिए m की पावर a। k को ऐसे लिख लेंगे
m की पावर a। l को देखते हैं, l की पावर यहाँ से a मिलेगा और यहाँ से l की पावर b। तो l की पावर a इंटू l की पावर b करते हैं तो ये हो जाता है a प्लस b। और t की पावर c, तो यहाँ आपका एक t यहाँ मिल रहा है, t की पावर माइनस 2a यहाँ से मिलता है, यहाँ से b मिलता है माइनस b, t की पावर c। मल्टीप्लिकेशन में पावर जुड़ जाती हैं, l की पावर माइनस ये t की पावर माइनस 2a प्लस यहाँ से माइनस b, यहाँ प्लस c, ये आपका हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स। डायमेंशन को कंपेयर करते हैं, तो इधर m की पावर डायमेंशन a है, इधर 1 है, तो ये a इक्वल टू 1। l का कोई डायमेंशन इस तरफ नहीं है, इसलिए a प्लस बी इक्वल टू 0। और यहाँ से मिलता है आपका माइनस 2a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। t का भी इधर कोई डायमेंशन नहीं है। इन दोनों से हम सॉल्व करते a की वैल्यू रखते हैं इसमें, तो हो जाता है 1 प्लस बी इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू माइनस 1। b की डायमेंशन आई -1। अब a और b की डायमेंशन इसमें अगर हम पुट करते हैं, इसकी वैल्यू a और b की इसमें पुट करते हैं, तो हो गया -2a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ये हो गया -2 प्लस 1 प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपका -1 प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये हो गया सी इक्वल टू 1। इस तरह से ए बी सी की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ हम लिख देते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू के की वैल्यू 1 आती है, प्रैक्टिकली ये देखा गया है। तो ये आपका हो जाता है m इक्वल टू a f की पावर a f1, इसको ऐसे लिख लेते हैं f1, 1 लिखते नहीं हैं। v की पावर आपका b है और b की वैल्यू आई है -1, और t की पावर c है और c की वैल्यू है 1। तो इसको ऐसे भी लिख लेते हैं एक ब्रैकेट में करके एफ बी -1 और टाइम t है ये आपका t, और ये हो गया आपका t, और t की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू क्या आई थी 1 लिखते नहीं है। ये आपका ये उत्तर होता है। अगर डायमेंशन फाइंड करना हो या रिलेशन फाइंड करना हो तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, इसी पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 5। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m moves in a uniform circular motion and a force F acts along the center which depends on the mass of the body, velocity and radius of the circular path, obtain the relation for f। क्वेश्चन ये है, आप देखिए कोई भी वस्तु है जो सर्कुलर मोशन में है, इस तरह से वो मूव कर रही है, ये इस सर्कुलर पथ पर मोशन कर रही है। एक फोर्स सेंटर की तरफ लगता है इस तरफ, और ये इसकी मास, वेलोसिटी और रेडियस पर डिपेंड करता है फोर्स एफ। तो ये आपको बताया गया है कि जिस जिस पर डिपेंड करता है उसको हम प्रोपोर्शनल में लिख लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक वस्तु जिसका मास m है, वेलोसिटी v है और ये रेडियस r है, एक सर्कुलर पथ पर मोशन कर रही है, वेलोसिटी v, रेडियस r, इसके लिए आप रिलेशन ऑब्टेन करिए। तो यह प्रोपोर्शनल टू मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। तो ये आपका हो गया। इसकी पावर a लिख लेंगे, इसकी पावर b लिख लेंगे, इसकी c लिख लेते हैं। f इक्वल टू k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट m v, और इस तरीके से बहुत इजी मेथड है।
जिस पर डिपेंड करता है उसको हम प्रोपोर्शनल में लिख करके लेते हैं और फिर एक कांस्टेंट ले लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इन सब के हम डायमेंशन लिखते हैं। एफ का डायमेंशन MLT-2, लेफ्ट हैंड साइड में ये डायमेंशन हुआ। के मास का डायमेंशन कैपिटल M से ही लिखते हैं। वेलोसिटी का LT-1 होता है, आप सब जानते हो। और रेडियस लेंथ होती है, इसका हम L से लिखते हैं। ये हुआ आपका। नेक्स्ट स्टेप में M की डायमेंशन को कलेक्ट करते हैं। M कहीं है नहीं, इसको ऐसे लिख लेते हैं M की पावर A। L को देखिए, L की पावर B यहाँ से मिलेगा इंटू L की पावर C, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर जुड़ जाती है B प्लस C। L की पावर B और L की पावर C। अब T देखते हैं, T एक जगह यहाँ पर है, ये T की पावर माइनस B। ये हो गया आपका। अब डायमेंशन को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। M की पावर ये है और यहाँ 1 है, A इक्वल टू 1। L को देखो, इधर B प्लस C है, इधर 1 है, तो B प्लस C इक्वल टू 1। और ये आपका है T की पावर यहाँ माइनस B है, इस तरफ क्या है -2 है, तो माइनस B इक्वल टू -2, तो यहाँ से B इक्वल टू 2 मिलता है। तो इसमें अगर पुट कर दें B की वैल्यू, तो ये आपका मिलता है, ये इक्वेशन नंबर आपका 1 है, इसको 2 मान लीजिए यहाँ 2, तो B की वैल्यू आपने 2 में अगर रखा, तो ये हो गया आपका 2 प्लस C इक्वल टू 1, तो C इक्वल टू 2 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, -1 आ जाएगा, 1 - 2 -1। A B C की वैल्यूज आ गई हैं, इसमें हम पुट कर देते हैं। बहुत ही आसान सवाल होता है ये। पुटिंग इन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A B C इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, यहाँ है F इक्वल टू K, M की पावर A है और A की वैल्यू 1 आई है, V की पावर B है और B की वैल्यू आई है 2, V की पावर 2, और R है, R की वैल्यू, R की पावर C है, ये है आपका -1। ये हो गया। इट इज प्रैक्टिकली, आप जाएगा इसका प्रैक्टिकल करके कैलकुलेट किया गया है, तो K की वैल्यू 1 आती है, कांस्टेंट K है, 1 आती है। ये हो गया F इक्वल टू 1, लिखते नहीं है, M V स्क्वायर, R की पावर -1 है, इसलिए इसको अपान में लिख देते हैं। दिस इज द रिलेशन फॉर फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर। इस तरह से हमने आपको आज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस में हर तरह के क्वेश्चंस को इन्वॉल्व किया है, और हम आपको ट्राई करना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन खुद ट्राई करिए, और आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए गए हैं। आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको आप